हाय स्टूडेंट्स, आई एम अतुल राज एंड मैं प्रेजेंट हूँ आप लोगों के साथ फिर से आज एक वीडियो नई लेकर साइक्लोएल्कीन बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो सेकंड पेपर और इसी तरह से हम रोजाना न्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसीलिए आपके लिए इन सीरीज़ बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से रिलेटेड केमिस्ट्री के हर टॉपिक्स को लेकर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहें पीडीएफ में जा पीडीएफ नोट्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक से जा करके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो स्पेशल वीडियो सभी बच्चों के लिए रहने वाला है वो साइक्लोएल्कीन क्या है, इन्हें बनाने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका साइक्लोएल्कीन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं साइक्लोएल्कीन क्या हैं, इनके बनाने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द साइक्लोएल्कीन्स, डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। व्हाट आर द साइक्लोएल्कीन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, साइक्लोएल्कीन क्या हैं, इनके बनाने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि साइक्लोएल्कीन पहले तो होते क्या हैं। यहाँ देखते हैं साइक्लोएल्कीन। ठीक है, साइक्लोएल्कीन क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ऐसे कार्बोचक्रीय यौगिक जिनकी वलय यानी रिंग्स में द्विबंध उपस्थित होते हैं साइक्लोएल्कीन्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ऐसे कार्बोचक्रीय यौगिक जिनकी रिंग में द्विबंध उपस्थित होते हैं साइक्लोएल्कीन्स कहलाते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की आधुनिक पद्धति यानी जिसको आईयूपीएसी के अनुसार अनुरूप एल्कीन्स के नाम को आगे साइक्लो शब्द यानी पूर्व लग्न, जिसको पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी जो नॉमेनक्लेचर की आपकी आईयूपीएसी पद्धति है उसके अनुसार एल्कीन के अनुरूप जो होते हैं आगे साइक्लो शब्द लगा करके प्रयुक्त किया जाता है। देखते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ से आप एग्जाम्पल्स को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पर, और चाहे तो आप इसको हमारे जो नोट्स दिए हुए हैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन यानी क्योंकि इसका एक साइकिल है, बंद है, सर्कल है, इसको क्या कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो इसको साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। 1 2 3 इसको प्रोपेन कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे साइक्लोपेंटीन। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स से ही इसकी काउंटिंग होती है। और साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 और 6 इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कि तो 3 कार्बन एटम्स क्या नाम देंगे साइक्लोप्रोपीन, 4 कार्बन एटम्स साइक्लोब्यूटीन, और 5 कार्बन एटम्स साइक्लोपेंटीन, और 6 कार्बन एटम्स क्या कहेंगे उसको साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। देखिए साइक्लोप्रोपीन, अब देखिए इनका जो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना होगा साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोपेंटीन का और साइक्लोहेक्सीन का। तो वो जो स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है, वो आपके सामने देखिए शो अप है। ये पहले दिया है साइक्लोप्रोपेन 1 2 3, तो इसको कितनी काउंटिंग हुई इन मैथ 3, और केमिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे इसको प्रोपीन। ओके, आप आगे देखते हैं 1 2 3 4, यानी ये हुआ आपका 4, तो इसको क्या कहेंगे ब्यूटीन। ठीक है, यानी साइकिल क्यों कहेंगे, साइकिल तो इनके सभी के सामने लगेगा साइक्लो, क्योंकि ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से कवर्ड है, यानी बॉक्सेस फॉर्म में है, तो इसको क्या कहेंगे साइक्लो इसीलिए। और अगर साइक्लो नहीं होगा, चेन टाइप में होता है, बंद नहीं होता है, तो उसको साइक्लो शब्द नहीं लगाते। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसको इन केमिस्ट्री की गिनती में क्या कहेंगे पेंटीन, और 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको 6 को क्या कहेंगे हेक्सेन। ओके, यानी साइक्लो सभी के साथ आगे नाम लगाया जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब
आपने समझा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्जीन, ठीक है। अब इनके बनाने की जो मेथड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। बनाने की मेथड क्या है? डील्स एल्डर अभिक्रिया द्वारा। देखिए बनाने की जो सबसे पहली विधि है वो क्या है? डील्स एल्डर अभिक्रिया, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी? फर्स्ट मेथड है डील्स एल्डर अभिक्रिया द्वारा, वाई डील्स रिएक्शन। अब देखिए संयुग्मित डाई आयनों की एल्कीनों से अभिक्रिया के फल स्वरूप साइक्लो एल्कीन बनती है। यह साइक्लो एल्कीन बनाने की महत्वपूर्ण विधि है तथा इसके उपयोग के द्वारा साइक्लोहेक्जीन तथा उसके व्युत्पन्न सरलता से बनाए जाते हैं, ठीक है। नोट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है आपका कि संयुग्मित डाई आयनों की एल्कीनों से अभिक्रिया के फल स्वरूप साइक्लो एल्कीन बनती हैं और यह साइक्लो एल्कीन बनाने की महत्वपूर्ण विधि है और इसके उपयोग के द्वारा साइक्लोहेक्सेन तथा उसके व्युत्पन्न सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं आगे। इस तरह से देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका 1,3-ब्यूटीडाइन पढ़ेंगे, इसको ब्यूटीडीन 1,3, ठीक है। तो आप देखिए 1,3-डाई-ब्यूटीन क्यों पढ़ेंगे इसको? आप यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 और 4, CH2 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 यहाँ पे ग्रुप्स आपके अटैच हैं। एक 1 पोजीशन पे है, दूसरा 3rd पोजीशन पे है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1,3-ब्यूटाडीन पढ़ा जाएगा इसको, 1,3-ब्यूटाडीन। आप आगे देखते हैं इसी से आपका CH2 यानी एथीन। आगे देखते हैं ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा आपका CH2 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 CHC और CH। अब यहाँ पे अगर हम H2C लगाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे H को सिंगल फॉर्म में लगाते हैं और जहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे हम H की जो वैलेंसी होती है उसको 2 से डिनोट्स करते हैं, 2 लगाते हैं। अब देखिए दूसरी विधि होती है इसकी एलिमिनेशन मेथड जो होता है उसे देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड देखेंगे विलोपन विधि, ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या करेंगे? जब साइक्लोहेक्सेन के हैलोजन व्युत्पन्नों को जब साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोएल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को एल्कोहली यानी KOH के साथ अभिक्रिया किया जाता है, अभिकृत करें या रिएक्टिव करें इसको, तो साइक्लोएल्कीन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। किस तरह से साइक्लोएल्कीन प्राप्त होंगे? जब आप साइक्लोएल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को एल्कोहल यानी KOH के साथ अभिकृत किया जाए तो साइक्लोएल्कीन की प्राप्ति होती है। कैसे होगी आगे देखते हैं। देखते हैं यहाँ से साइक्लोएल्कीन आपको किस तरह से प्राप्त होगा। ये देखिए आपके सामने है, ये है आपका साइक्लोपेंटिल ब्रोमाइड, ठीक है। साइक्लोपेंटिल ही पढ़ेंगे इसको क्योंकि 5 हेडेड है ये, और साइक्लोपेंटिल ब्रोमाइड, ठीक है। KOH ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है। अब ये देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट देगा वो साइक्लोपेंटीन देगा, साइक्लोपेंटीन। यहाँ से देखिए आप, यानी साइक्लोपेंटीन यानी पेंटीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे DBr प्लस H2O यानी जो इसमें वाटर फॉर्म था वो आपका डिहाइड्रेट होकर के अलग हो जाता है, जल आपका निकल जाता है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है आपकी डाई ब्रोमो साइक्लोएल्कीन भी जिंक के साथ विलोपन अभिक्रिया द्वारा साइक्लोएल्कीन बनाती है। देखिए एक नई प्रोसेस और सामने आती है कि जो डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन होते हैं वो यानी डाई ब्रोमो साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो जिंक के साथ विलोपन अभिक्रिया पर क्या देंगे? आपको साइक्लोहेक्सेन देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे जो 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका नाम कैसे रखें? देखिए ये आपका हेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2 यानी सॉरी यहाँ पे 1
और 2 यानी दोनों पोजीशंस पर आपका क्या होगा 1 2 यानी 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अब जिंक की उपस्थिति होगी तो ये क्या देगा आपको साइक्लोहेक्सेन देगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन यहाँ से प्राप्त होता है। आगे देखिए जो इसके फॉर्म साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स के द्वारा इसे हम देखेंगे तो चक्रीय यौगिकों से। ठीक है, चक्रीय यौगिकों से किस प्रकार फाइंड करेंगे, देखिए देखिए चक्रीय यौगिकों से फ्रॉम द साइक्लो कंपाउंड्स यानी चक्रीय कीटोन से साइक्लो एल्कीन निम्न अनुसार बनाई जाती है। देखिए कैसे बनाने का मेथड आपके सामने है। जो साइक्लो कीटोन्स होते हैं, ठीक है, यानी चक्रीय कीटोन जो होंगे साइक्लो कीटोन्स, ठीक है, इसको कैसे दिया है यानी एक लेटी हुई फॉर्म, वैसे ये बटरेट होता है। ठीक है, अब इसको इसकी फॉर्म चेंज कर दिया है, इसको साइक्लोक्यूटेन बनाएंगे कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेनल यानी के ETOH, तो यहाँ पे OH ग्रुप से इसे अटैच है और आपका H2O इसमें से H2O यानी H3O और H2O प्लस यहाँ पे प्रेजेंसेशन है। तो आपका ये नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्योर साइक्लोहेक्सेन को फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, साइक्लोहेक्सेन की एल्कीनों की प्रमुख संपर्क अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसे निम्न तरीके से, देखिए इन्हें देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं साइक्लोहेक्सेन की किस तरह से पूर्ण होती हैं, देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं साइक्लो एल्कीनों की प्रमुख संपर्क अभिक्रियाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं साइक्लो एल्कीनों की प्रमुख संपर्क अभिक्रियाएं निम्न हैं। देखिए विभिन्न तरीके से साइक्लो एल्कीन्स की जो अभिक्रियाएं हैं, जैसे नंबर पहला है आपका हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अब इसको देखेंगे। पैलेडियम उत्प्रेरक में साइक्लो एल्कीनों हाइड्रोजनों के साथ योगात्मक क्रिया करके साइक्लो एल्कीन्स देती हैं। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है कि जो पैलेडियम उत्प्रेरक हैं वो साइक्लो एल्कीन या हाइड्रोजनों के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं करेंगे यानी एडिशन रिएक्शन करने के बाद में साइक्लो एल्केन्स देती हैं। जैसे आपका साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया होगी तो ये क्या देंगे आपका साइक्लोहेक्सेन देंगे। साइक्लोएल्केन इसको पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन सेम स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन यानी वही है आपका, इसको साइक्लोएल्केन भी कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो साइक्लोपेंटेन है इसकी भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर यानी साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे देखिए जो डबल बॉन्डेड से आपका डिनोट्स किया गया यानी साइक्लोहेक्सेन को जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो इसकी जो फॉर्म बनेगी विदाउट डबल बॉन्ड वाली, और ऐसे ही साइक्लोपेंटेन की भी जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ भी विदाउट डबल बॉन्डेड यानी ये भी आपका सिंगल बॉन्डेड ही होगा। अब देखिए हैलोजन एवं हैलोजन अम्लों का योग, एडिशन ऑफ हैलोजेंस एंड हैलोजेंस एसिड्स। ठीक है, इसको देखेंगे। जो इसके जो हैलोजन और हैलोजन अम्लों का योग है, एडिशन ऑफ द हैलोजेंस एंड द हैलोजेंस एसिड्स। ठीक है, साइक्लोएल्कीन हैलोजन एवं हैलोजन अम्लों से क्रिया करके 1,2 योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब ये 1,2 योगात्मक उत्पाद कैसे बनाएंगे, देखिए साइक्लो हैलोजन, ठीक है, या इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे Br2 के साथ। तो ये 1,2 पोजीशन पर कौन ग्रुप अटैच होंगे, ब्रोमो ग्रुप अटैच होंगे 1 और 2 पोजीशन पर, तो इसका नाम रखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटीन। ठीक है, साइक्लोपेंटीन यानी यहाँ पे 5 हेडेड यानी कार्बन काउंटिंग जो होगी 1 हेड्स पर कितनी होगी 1 होगी, तो 5 हेडेड कार्बन्स, तो यह साइक्लोपेंटेन इसको नाम देंगे। 1 और 2 पोजीशन पर क्या है आपके ब्रोमो ग्रुप है, इसलिए इसको 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन्स का नाम देंगे। आगे जो रिएक्शंस हैं आपकी, यह अभिक्रिया है,
यह अभिक्रिया में ट्रांस योगात्मक क्रिया यानी एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो भी संपन्न होती हैं। अब वो किस तरह से संपन्न होंगी, साइक्लोपेंटीन में देखिए ये आपका साइक्लोपेंटीन, यहाँ पे देखिए वी आर और वी आर, यानी एक वी आर जो होगा आपका, यानी ये वाला ब्रोमीन ग्रुप है दूसरे वाले ब्रोमीन ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे ट्रांस पोजीशन आ जाएगी। ट्रांस मतलब ये किसी दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिविटी चार्ज है किस पे, ब्रोमो पे। तो जब हम कोई चीज़ का ट्रांस यानी आदान प्रदान करते हैं तो उसको ट्रांस कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 यानी ट्रांस 1 और 2 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, इस जो स्ट्रक्चर है आपका जो साइक्लोपेंटेन का, तो 1 और 2 पोजीशन पर डाई ब्रोमो यानी एक एक ब्रोमो ग्रुप्स अटैच हैं इसको लिए, इसलिए इसको डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कहेंगे। जो इसके हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उनके साथ जब क्रिया करेंगे तो क्षेत्र वर्णात्मक जो रिलीजियस एक्टिविटी होती हैं, अतः यदि कोई जो प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सीन लिया जाए जो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार होती है। अब देखिए मार्कोनिकॉफ नियम आप पढ़े हैं 12th क्लास में, 11th में भी पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ नियम है तो उसे अच्छे से समझ पाते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, देखिए यहाँ से देखेंगे कि जो मैथिल साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, मैथिल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, HBr, ठीक है, यहाँ से ब्रोमो ग्रुप लेगा और आगे जो वो आपका हेक्सेन ग्रुप है, हेक्सेन की स्ट्रक्चर है, उस पे एक पे होगा ब्रोमीन और दूसरे पर क्या होगा CH3। तो पहले वाले पे ब्रोमो और एक आपका मैथिल, तो इसको पढ़ेंगे 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि एक ही नंबर पे ब्रोमो और मैथिल दोनों ही ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसको 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, या इसको एक बार में ही लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, इसको मैथिल पढ़ेंगे और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, या इसके इस प्रकार लिखते हैं 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 1 फर्स्ट पोजीशन पर ही दोनों ग्रुप्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे देखते हैं जो साइक्लोहेल्स जो हाइपोहेलस अम्लों का ये जो योग होता है, हाइपोहेलस अम्लों का योग, हाइपोहेलस अम्ल क्या होते हैं, देखिए हाइपोहेलस अम्लों का योग, एडिक्शन ऑफ हाइपोहेलस एसिड यानी वो हेलोहाइड्रेन बंध बनाते हैं तथा बना उत्पाद विपक्ष यानी ट्रांस होता है। अब इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांसफॉर्म में होगा, यानी विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, यानी जो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, ट्रांसफॉर्म की बनेगी। यही आपका डेफिनेशन भी कहता है कि हेलोहाइड्रिन जो होते हैं बंध बनते हैं, वो उत्पाद जो बनाते हैं वो विपक्ष का यानी ट्रांस का बनता है। देखिए यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ देखिए एक ग्रुप Cl और दूसरा OH। अब हम इसको देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म में कैसे बनेगा। देखिए साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे जो ये पोजीशन होगी आपकी, तो यहाँ पे Cl ग्रुप होगा जिसके पास आपका पॉजिटिव चार्जेस था, और OH ग्रुप इसके हेडेड वाले पे होगा जिसके पास आपका अब यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की स्थिति होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाले पे Cl था और इधर नेक्स्ट जो आपका रिएक्टेंट था उसमें क्या था, निगेटिव था। तो दोनों के चार्जेस जो होंगे ट्रांसफॉर्म में वो कैसे होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपकी अब आगे जो आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है जल योजन यानी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, देखिए हाइड्रेशन में देखते हैं साइक्लोएल्कीन तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल से क्रिया कराए जाने पर हाइड्रोक्सी यौगिक बनाती है। किस कंडीशन में बनाएगी, जब देखिए साइक्लोएल्कीन तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्सी यौगिक बनाएगी। यह अभिक्रिया भी आपकी एल्कीन की क्रिया को एल्कीन की अभिक्रिया का ये भी एक फॉर्म है, ये भी एक अनुरूप है। देखते हैं यहाँ पे ये इसका एक अनुरूप है साइक्लोहेक्सीन किसके साथ, यानी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब H2O, ठीक है, जल के साथ यानी हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाइड्रेशन यानी जल की कमी, हाइड्रेशन। और जब क्रिया कराएंगे H2O के साथ, देखिए साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे है, H2O के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका नाम क्या पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल।
नॉल, क्योंकि इसके पास क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है। और आपका जो H2 था, यहाँ से आपका जो H2 होता है तनु होकर के इस रिएक्शन से, इस प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, आपका OH ग्रुप बचता है। इसके लिए इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम हम साइक्लोहेक्सेनॉल देते हैं। उसके बाद में ओजोनाइजेशन होता है, ओजोनीकरण जो होगा आपका, उसको देखते हैं। ओजोनीकरण, अब देखिए ओजोनीकरण होने का जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि बंध पर वलय टूट जाती है। जो इसकी जो रिंग होती है उस पर क्या होता है, बॉन्ड का टूटना होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन देते हैं। ओजोनीकरण पर द्वैबंध पर वलय टूट जाती है तथा समान कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोकार्बोनिल यौगिक बन जाता है, ठीक है। दो तरह से इसको हम डिनोट करेंगे। पहला देखिए, जो कार्बन एटम्स होंगे वो आपके क्या होंगे, डाई कार्बोनिल यौगिक बनाएंगे, ठीक है। दूसरा आप देखिए यहाँ से देखते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा साइक्लोहेक्सेन दिया है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन H3 दिया हुआ है, ठीक। ओजोनाइजेशन जब होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे CH3COOH और जिंक भी आपका उपस्थित होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, वो एक तरफ से क्या होगी, बॉन्ड, यहाँ से जो बॉन्ड होता है वो आपका क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दोनों पे क्या क्या ग्रुप पहुँच जाएंगे, CHO और CHO। फिर अगर इस प्रोडक्ट का हम अगर नाम देंगे तो क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन 1,2 डाईल, क्या पढ़ेंगे इसको, हेक्सेन 1,2 डाईल, ठीक। अब जो आपका हाइड्रोब्रोमेनीकरण होता है उसमें भी रिएक्शन बनती है। देखिए हाइड्रोबोरीकरण, ठीक है। हाइड्रोबोरीकरण में देखेंगे किस तरह की रिएक्शन होती है हाइड्रोब्रोमीकरण, यानी इसकी जो डेफिनेशन है, साइक्लोएल्कीनों की डाईबोरोन की क्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद को क्षारीय H2SO4 के साथ अभिकृत कराने पर साइक्लोएल्कोहल बनता है, ठीक है। किसके साथ अभिकृत होगा, जो साइक्लोएल्कीन की डाईबोरेन की जो क्रिया है उसके फलस्वरूप बने उत्पाद यानी क्षारीय होते हैं, H2SO4 के साथ अभिकृत कराएंगे तो साइक्लोएल्कोहल बनता है, ठीक है। साइक्लोएल्कोहल बनने की कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे साइक्लोएल्केन है, ठीक। साइक्लोएल्कोन को किसके साथ, V2H6 के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में साइक्लो आपका VH2, इसके बाद में साइक्लोहेक्सेनॉल की जो प्रोसेस होगी, यहाँ से देखिए BH2 ग्रुप है, H2O2 की प्रेजेंस होगी, OH होगा आपका, इसमें से जो OH ग्रुप होगा वो बेंजीन रिंग पर स्ट्रक्चर हो जाएगा हेक्सीन पर, तो इसको साइक्लोहेक्सेनॉल पढ़ा जाएगा। ये आपके एबव स्ट्रक्चर में यही बना था, यही आपके इसमें बनेगा। आगे देखते हैं, थायोसाइनोजेन का योग, एडिशन ऑफ थायोसाइनोजेन, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, थायोसाइनोजेन का योग, ठीक है। इसे देखते हैं, योगात्मक क्रिया होती है तथा विपक्ष में ट्रांस यानी उत्पाद बनता है, एक विपक्ष का उत्पाद। अब इस पे किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी CH2CN2 यानी साइनाइड ग्रुप है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस योगात्मक देगा, यानी एक योगात्मक यानी चेयर फॉर्म यहाँ से क्रिएट होगी, जहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ HCN, एक तरफ H और दूसरी तरफ, यानी दो ग्रुप HCN होंगे और दो ग्रुप ही हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ से जो रिएक्शन इनकी कंप्लीट होगी आपकी वो ट्रांस होगी, यानी योगात्मक होगी, योगात्मक उत्पाद होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बेंजीन का जो योग होता है, एडिक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक। देखते हैं इसे, बेंजीन का योग, ठीक है। साइक्लोएल्कीन बेंजीन के साथ क्रिया करके साइक्लोएल्किल बेंजीन देती है, याद रखें क्या देगी, जब साइक्लोएल्कीन बेंजीन के साथ क्रिया करेगी तो साइकिल एल्कीन बेंजीन देगी। देखिए यहाँ पे साइक्लोबेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, जब ये क्रिया करेगी, दोनों आपस में क्रियाएं करेंगी तो क्या देंगे, ये साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, ठीक। क्या पढ़ेंगे इसको, साइक्लो
एल्किल साइक्लोहेक्सिल वेंजीन। ठीक है, दो वेंजीन रिंग्स इकट्ठी होकर के जब आपस में क्रिया करेंगी तो साइक्लोहेक्सिल वेंजीन इसको पढ़ा जाएगा। अब इसकी सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस जो होती हैं उन्हें आप देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन जो होती हैं, अब प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं, उन्हें आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। ठीक है, एलिलिक हैलोजनीकरण यदि साइक्लोएल्कीनों की अभिक्रिया NVS यानी एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है, क्या कहेंगे, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड में ब्रोमीन के साथ उच्च ताप, उच्च अथवा सूर्य के प्रकाश में कराई जाए तो वलय की एल्किल उपस्थिति जो स्थिति होती है वो प्रतिस्थापन है, और साइक्लोहेक्सेन एल्किल प्रतिस्थापन पर 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन देती है। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। फिर एक बार देख लीजिए कि यदि साइक्लोएल्कीनों की अभिक्रिया NVS, ठीक है, NVS मतलब एन ब्रोमोसक्सीनामाइड में ब्रोमीन के साथ उच्च ताप अथवा सूर्य के प्रकाश में जब कराई जाती है तो वलय की एलिलिक उपस्थिति पर प्रतिस्थापन होता है, और साइक्लोहेक्सीन जो होती है वो आपकी एलिलिक प्रतिस्थापन पर 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन देती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सीन की क्रिया Br2 के साथ कराएंगे। ठीक है, NVS होगा, ये एन ब्रोमो सक्सीनामाइड इसको पढ़ते हैं, एन ब्रोमो, इसको ऐसे पढ़ेंगे एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ओके, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड जब इस उपस्थिति होगी तो ये बनेगा 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखते हैं, सभी के लिए हम रोज़ाना न्यू वीडियोज़ लेकर आते हैं इन हिंदी मीडियम, इन इंग्लिश मीडियम। आप चाहें तो यहाँ से हमारे नोट्स को इंग्लिश मीडियम में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार हिंदी और मीडियम दोनों ही मीडियम्स के नोट्स आपको अवेलेबल हैं। जो मीडियम्स आपको जो पसंद, जो लैंग्वेज आपको पसंद हो उस लैंग्वेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए और नए वीडियोज़ हम रोज़ाना लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए, सीरीज़ बाय सीरीज़। इन्हें आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत इनसे हेल्प मिलेगी। जो भी आपका एग्ज़ाम है फाइनल ईयर वाला, इसे आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और जुड़े रहिए हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ में। तब तक के लिए हम नया वीडियोज़ लेकर आएंगे आपके लिए। फिर कल प्रेजेंट होते हैं